ठीक है खोल है। चलिए देखिए कितना मिनट चलिए देखते हैं ना। शुरू कर देते हैं भाई। यहाँ पर आपको ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए ऑफ प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल। न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान को साबित करें, ठीक है, ये साबित करेंगे। यहाँ पर शून्य कोण और 0 डिग्री के लिए हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेट हो चुका है, जब बहुत ज़्यादा हो चुका है, पर ज़्यादा नहीं, मुख्य रूप से हम लोग प्रूव करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा, आनंद लिए थोड़ा सा, है ना। लेट हो चुका, लाइट कट गया था थोड़ा था हल्का सा। देखिए सीखिए, तो क्या करें, पहले इसके ट्रायंगल बनाएंगे। क्या ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इसे ट्रायंगल बना लिया हम इस प्रकार से, है ना। फिर क्या करेंगे, ए है, बी है, सी है। आपको कुछ करना नहीं है, ए को खींच करके बी के पास लाना है, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं करेंगे, फास्ट फटाक से बनाते हैं, समझिए। ऐसे डॉट डॉट, इसको डॉट डॉट लेना है, ठीक है, क्योंकि ए सी वहाँ रहा नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। मानिए कि यहाँ आ गया, आपका जो ए सी था उसको खींच के इधर ले आना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिए। ये वी ये न्यूटन बोलेगा, ये आपका क्या है, ये आपका है समकोण, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या कर दिए हम, यहाँ सी था, यहाँ आ गया, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। फिर एक ट्रायंगल और बनाएंगे, लास्ट ट्रायंगल, ठीक है। लास्ट ट्रायंगल में क्या करेंगे, यहाँ खींच के ले आएंगे, ठीक है ना। जो आपका ये ए सी था, ए सी कहाँ आ जाएगा आपका बी। जैसे रियल ट्रायंगल कैसे था, रियल ट्रायंगल हम देखते हैं इमेजिन करके, ये देखिए इस प्रकार से था। रियल ट्रायंगल मानिए कि ये से होगा इतना तक, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब आपका कहाँ आ गया, सी यहीं आ गया, ठीक है, समझिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल देखिए, आपका गौर कीजिए, ये ट्रायंगल जो हम बनाए हैं, अरे ये ट्रायंगल ये, ठीक है, ए बी सी। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कौन, ए बी सी, तो क्या है, उसमें ए सी को खींचे कहाँ ला रहे हैं, यहाँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये कोण जो है ना, ए को हम 0 कर दें। क्या कर दें, 0, ए को 0 करने के लिए। अभी देखिए, यहाँ से जब यहाँ खींचे हम, जैसे ऐसे था, पहले ऐसे था, अब क्या किया, ऐसे सटा दिया, कम गया कोण, ये कोण कम गया होगा। यहाँ पर भी जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है यहाँ पर, है ना, ये क्या हुआ, ऐसा लाया, ऐसे था, ऐसे कर दिए, पहले ऐसे इतना था, क्या किया, ऐसे कर दिया, कम गया कोण, फिर सटा दिए, पूरा कोण क्या हो गया, 0 हो गया, इसके वजह से कोण 0 हो गया होगा, 0 हो गया ना। यहाँ पर ए बी सी कोण जो होगा यहाँ पर 0 हो गया होगा। अर्थात अगर फिगर 1 देखा जाए और फिगर 2 देखा जाए, है ना, फिगर 3 देखा जाए, ठीक है, ये तीनों में अंतर है। यहाँ पर कोण कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ कोण क्या बन रहा है, 0 हो गया। ये कोण क्या हो गया, 0 हो गया होगा, 0 हो गया होगा, सही बात है। अब पर ये कोण 90 डिग्री, क्या आता हो गया, 90 डिग्री। पर एक बात और, ए बी जो होगा आपका ए सी बराबर हो गया है, तो क्या ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है ना। पर बी सी क्या हो गया है, बी सी 0 हो गया कि नहीं, क्योंकि सी यहाँ से यहाँ तक आ गया है। चूंकि यहाँ से जो सी था आपका, इसी उठ के यहाँ आ चुका है ना, देखिए यहाँ आ चुका है ना, तो बी सी 0 हो गया होगा और कोण ए 0 हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। चित्र इसके हिसाब से देखा जाए तो ए आपका कोण देखा जाए तो ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है ना। और एक कोण ए इक्वल टू कोण ए जो होगा वो कोण 0 होगा, कोण 0 हो जाएगा, ठीक है, कोण ए 0। साइड के बाद क्या है, तो बी सी क्या होगा, बी सी आपका जो होगा वो 0 होगा। कैसे, बी सी आपका क्या, सी यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है। हम बोले थे कि ए सी को खींच खींच कहाँ ला रहे हैं, बी सी के पास। तो बी ए बी और बी सी, ए बी जो है ए सी के बराबर हो चुका है ना, यहाँ आ चुका है, दोनों सेम हो चुका है। पर यहाँ पर बात करेंगे बी सी का, तो सी उठ के यहाँ आ चुका है, क्या बी सी 0 हो गया होगा, तो ए कोण कितना हो गया, 0, कोण ए सट गया है ना, 0 हो गया होगा। और बात करेंगे बी सी का, सी कोण कितना हो गया, सी कोण सी तो 90 डिग्री होगा, कोण सी 90 डिग्री होगा, कोण सी कितना होगा, 90 डिग्री। ये चीज जो समझ लिया होगा वो साबित कर लेगा आराम से, ठीक है, आराम से साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, पहले फिगर जो समझे हैं, नहीं समझे तो समझ लीजिए फिर से। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, उसको क्या किया, चित्र 2 चित्र 3 के अनुसार हम क्या किए, यानी कि यहाँ पर AC को उठा करके AC को क्या करना है, खींच के लाना इधर। फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको 0 और 90 कोण बने, यानी 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 0 को बनाने के लिए क्या करते हैं, AC को खींच करके क्या लाते हैं, आपको AB के पास लाते हैं, ठीक है ना, प्रयास करते हैं। इसको खींचे यहाँ तक आया, फिर खींच के क्या हुआ, सट गया पूरा यहाँ तक, यानी कि ABC जो ट्रायंगल यहाँ पर काल्पनिक जो है, कल्पना कीजिए यहाँ पर सीधे यहाँ पर जो है, इसमें अगर चलते हैं तो आपको एक कोण 0 हो जाता है, ठीक है। हम चलेंगे ABC ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर C यहाँ था, यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब क्या, C 90 डिग्री हो गया है, और AB जो होगा आपका AC के बराबर हो गया है, और एक कोण जो होगा यहाँ पर कोण जो बन रहा है दोनों चिपका हुआ है, अर्थात 0 कोण बन रहा होगा, ठीक है। AB AC के बराबर हो गया होगा। ये ट्रायंगल में चल के आप कोण A के लिए चलेंगे तो 0 आपका 0 वाला मान सब अपने आप निकल जाएगा, और कोण C के लिए चलेंगे, इसके लिए चलेंगे C के लिए, तो आपका 90 वाला सब निष्पत्ति का मान निकल जाएगा आराम से, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखेंगे पहले, ठीक है ना। मान लिया, मान लिया, ठीक है, मान लिया कि ठीक है, समकोण त्रिभुज, मान लिया कि समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B = 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, बहुत मस्त है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा ये क्या है, B = 90 डिग्री, ठीक है ना। और आप क्या करते हैं, रचना, इतना मान है, इतना है, ठीक है ना आपको, और B और C क्या है, न्यून कोण है, BC क्या है, न्यून कोण है, B और C सॉरी A और C क्या है, न्यून कोण है। हमने क्या किया, रचना लिखेंगे, रचना क्या की, रचना क्या किए हम, रचना किए क्या, चित्र 2 और 3 के अनुसार, यानी कि AC को या कहिए बिंदु C को B तक इस प्रकार लाया, बिंदु C को B तक इस प्रकार लाया कि आपका AB और AC बराबर हो गया, ठीक है। AC को यानी कि C को V तक लाया, ठीक है, लाया है ना, V तक लाया, इसलिए क्या B तक लाया, कैसे लाया देखिए यहाँ B, इस B जो है ना, इस C जो है इसको B तक ले आया ना, तो क्या हो जाएगा, B तक लाया, इसीलिए अगर देखा जाएगा सॉरी, तो कोण A जो हो जाएगा, कोण A = 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कैसे, क्योंकि आप C को यहाँ उठा के कहाँ ले आए, B तक ले आए, है ना, 0 हो जाएगा, कोण A 0 हो जाएगा। उसके पहले अगर बात करेंगे, एक मिनट जाइए, पहले बात करेंगे कि इस C को उठा के खींच के यहाँ ले आए हैं, AB और AC बराबर हो जाएगा, पहले AB = AC, ठीक है ना, तथा लाया, इसीलिए चित्र 3 के अनुसार, है ना, चित्र 3 से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चित्र 3 से AB = AC, दोनों सेम हो जाएगा, खींच यहाँ जाए ना, AB AC दोनों सेम हो जाएगा। अब सर कोण क्या हो जाएगा, कोण A जो होगा, कोण A 0 हो जाएगा, पहले बता दी, इसको खींच के यहाँ ले आएंगे तो कोण क्या होगा, 0 हो जाएगा, जैसे कि 0 हो चुका है यहाँ पर। कोण की बात करेंगे, है ना, कोण अगर बात करेंगे हम C का, E कोण जो था, E कोण एक्चुअली उठ के कहाँ आ चुका है, B के पास, B कितना था, 90 डिग्री, C कितना हो जाएगा, C = 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए ये चीज को आप कंप्लीट रखिए माइंड में, और हम नीचे प्रूफ करते हैं, बहुत आसान भाषा प्रूफ होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए चित्र कुमार, चलिए पिट्टू चौधरी जी, धन्यवाद। चलिए बड़ी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मजा आने वाला है, बहुत आनंद आएगा, देखिए प्रूफ करते हैं। अब चलिए त्रिभुज, चलिए क्या चीज, चित्र 3 से चल रहा है, ठीक है ना, चित्र 3 पर देखिए इसको, है ना, इसमें चल रहा है कोण A के लिए, चलेंगे, इस कोण के लिए चलेंगे, क्या लंब कोण माना जाएगा, ये ना लंब BC माना जाएगा, ठीक है, चित्र 3 के अनुसार। अब क्या करते हैं, अब चित्र 3 जो है, 3 के अनुसार, ठीक है, चित्र 3 के अनुसार त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, चित्र 3 के अनुसार ABC में
कोण कितना है आपका आपका ए भी पता है, ये सब कुछ मान पता है कि नहीं। साइन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। कौन ए के चल रहा है, कौन ए बराबर 0 पहले हम 0 प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। साइन प्रूफ हो जाएगा, कौन ए बराबर 0। जानते हैं साइन थीटा अगर कौन हम देखिए यहाँ एक चित्र बनाना चाहेंगे बोला, वही चित्र को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन ध्यान समझिएगा हमेशा इस प्रकार से। आपका दोनों यहाँ पर है ए वी सी, दोनों यहीं पर है, ठीक है ना। काल्पनिक है, आप मानिए यहाँ पर दोनों 90 डिग्री में, यहाँ इसका यही प्रभाव, ठीक है। क्योंकि खींच कैसे ले आए, यहाँ कौन कितना बन रहा है, कौन 0 बन रहा है, कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इस कोण के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कर्व तो यही है, परपेंडिकुलर कौन सा, सॉरी आधार कौन सा हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। कोण ए के लिए हम कोण ए के लिए निकालेंगे, ठीक है। थीटा कोण सब जानता है, ये कोण ए के लिए हम चलेंगे, तब कोण ए की बात कर रहे हैं, क्या पी बटा के एच, ठीक है। तो पी कौन सा है, पी क्या है, पी है आपका बीसी, तो बीसी लिखेंगे, ठीक है बीसी, ठीक है। एच कितना है, एच क्या लिखाएगा, एसी, क्या लिखाएगा यहाँ सी ना था, सी तो था, सी था, चलिए क्या लिखाएगा ए सी। क्योंकि आप क्या त्रिभुज में चल रहे एबीसी नहीं, लेकिन कल्पना महसूस कीजिए कि यहाँ पर है, इसको खींच कर यहाँ ले आया है, ठीक है ना। एबीसी में चलिए तो क्या हो जाएगा, ई कोण के लिए लंब कौन सा, ई कोण के लिए लंब कोण के सामने हो जाने के बीसी लंब होगा, बीसी है क्या, बीसी 0 हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा आधार कौन सा है, तो आधार ये होगा, ए भी होगा, और कर्व जानते करते 90 के सामने ये होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे बीसी बटा एसी, तो साइन है ना, साइन ए कितना है 0 डिग्री का मान क्या हो गया, तो बीसी कितना है, बीसी आप निकाल चुके थे, बीसी कितना है, बीसी आपको बताया नहीं, लेकिन बीसी लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा तथा ए तथा क्या बीसी क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं सी उठा कर देखा पीछे कहाँ लाया गया, बी के पास। सी जो है सी को बी तक लाया गया था, सी को बी तक लाया गया, सी को बी तक लाया गया था, बीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। बीसी क्या हो जाएगा तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी 0 हो जाएगा, हो जाएगा बीसी क्या हो जाएगा 0। आप जानते हैं बीसी क्या हो जाएगा 0, पी यानी कि परपेंडिकुलर जो उसका होगा ए के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो गया, सी यहाँ आ गया, तो बीसी क्या हो गया 0, तो क्या हो गया आपका 0, बीसी क्या है 0, एसी क्या है एसी मान लीजिए सही है, एसी कैसी ऐसे ले लीजिए। तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मान कितना आ गया 0 बटा कुछ भी रहता है, क्या होता है 0 मान होता है, साइन 0 का मान क्या प्रूफ हुआ 0, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसका कोस 0 डिग्री का, कोस 0 डिग्री कितना होता है, कोस 0 डिग्री चलने से पहले हम करेंगे कोस ए का क्या होता है b बटा के h होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलिए, ध्यान दीजिए। चलिए कैसे नमस्कार, चलिए मजा आ रहा है, ठीक है। बहुत आनंद आएगा, पूरा हम साबित कर देंगे, ध्यान दीजिए, खाली कुछ नहीं करना, ऐसे करके सबका मान निकाल लीजिएगा, पहले खैर समझना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए पहले सी को हम बी तक लाए हैं, सी को बी तक लाइएगा तो सब जानता है सी को बी तक ले आए हैं, तो बीसी क्या 0 हो जाएगा, है ना। वो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए चित्र 3 के अनुसार ए बी एसी के बराबर हो जाएगा, इसको खींच के यहाँ लेके चला है तो क्या ए बी और एसी के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ ले यहाँ देखिए चित्र 3 में देखिए दोनों बराबर हो गया है, और फिर क्या कोण ए 0 हो जाएगा, ठीक है। कोण ए 0 लिख दिए हैं क्योंकि सट चुका है ना, ए सी यहाँ सट चुका है 0 हो गया है, तो बी और सी, बी सी के पास आ गया, सी जो है बी के पास आ गया, तो बी 90 तो सी भी 90 हो गया होगा, और यहाँ से उठा के यहाँ ला दिया है, तो बी सी भी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ आ चुका है, दोनों सेम बिंदु के पास, इसलिए बी सी 0। आइए कोस ए, तो कोस के यहाँ पर बी बटा के एच, बी कितना है इसके लिए बी है आपका ए बी, ठीक है। और ए सी कर्व क्या था, सी तो यहाँ था ना, लेकिन खींच के यहाँ लाया था ना, याद रखिएगा। ए सी कितना है एच कितना है ए सी। अब मान रखिए cos ए कितना था 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या ए बी क्या है, ए बी देखिए ए बी, अच्छा ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ए बी सी क्या है दोनों सेम है, ए बी और ए सी दोनों सेम है, क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए बी जो है आपका ए सी के बराबर है, तो सेम है, बदल दिए सेम कट जाएगा, आपका cos 0 कितना आ गया है जल्दी बताइए, cos 0 1 साल हो गया, सही है, अच्छा है, लिखिए बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है, सब मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ चलिए बहुत अच्छे, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है ना। साबित ऐसे करके सब निकाल सकते हैं, किसका साइन का कोस का निकाले, टेन का हम निकालते हैं, फिर टेन का देखिए, टेन का टेन
टेन ए के लिए चलेगा तो क्या पिवट रखे वी, सभी जानते हैं। तो क्या होगा पी का है, पी क्या है इसके हिसाब से पी क्या होगा बी सी, देखिए यहाँ पर वी सी और बी क्या है, बी आपका है ए बी, ए वी हो गया ना। तो बी सी कितना है सभी जानते हैं, जल्दी बोलिए बी सी, बी सी आपका 0 हो चुका था, क्या हो चुका था 0। तो 10 पहले लिखेंगे 0 डिग्री का मान, ए का मान 0 था, 0 था 0 निकाल रहे हैं, क्या बी सी कितना है 0 बटा के, ए बी कितना है, ए बी कुछ पता नहीं है, ए बी आपका ए बी रह दीजिए, ठीक है क्या हो जाएगा यार। तो 10 आपका 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 है ना, 0 बटा कुछ भी 0, 10 0 का मान क्या आ गया 0। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, सभी का निकल जाएगा ना। आइए बाकी जो बचा हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए। कौन सा 3 बच गया, 3 और बच रहा है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक पूछे होते हैं कोसेक, कोसेक ए के निकाल रहे तो क्या इसका सूत्र उल्टा हो जाएगा, उल्टा h बटा के। हाँ जो नहीं जानते हैं यहाँ पर तो लिख देते हैं सूत्र थी को, साइन के लिए होता है p बटा h, जो कुछ नया है वो जान जाएंगे, साइन थीटा के लिए p बटा h। आज करने के लिए ट्रिक भी दिए थे हम है ना, आज भी होगा क्या प्यारे बेटा पप्पू है ना, हेलो हेलो बोल, सोना चांदी तोड़, साइन कोस टेन, ठीक है साइन का p बटा के h हो गया ना, कोस का b बटा के h, टेन का p बटा के b है ना, आसानी से साइन कोस थीटा, कोस का क्या हो जाएगा b बटा के h का, ठीक है और टेन का टेन थीटा क्या हो जाएगा p बटा के b, राइट ना। चलिए इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, आराम से h बटा के p, बहुत अच्छे। चलिए इसका उल्टा होता है सेक, सेक होता है ना सेक थीटा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा h बटा के b, और इसका उल्टा होता है आपका कोट, कोट एक होता है कोट, तो कोट का करिएगा कोट थीटा निकालना है तब कोट थीटा के उल्ट दीजिए b बटा के p। तीसरा तो हम यूज करते हैं, ठीक है इतना मान तो निकाल दिए हैं, इसका मान निकालिएगा थीटा, थीटा क्या पड़ेगा a यूज कर रहे हैं, कौन सा कौन यूज कर रहे हैं a। चलिए तो कोसेक a का h बटा के क्या है p, तब आप मान रखिए कोसेक, तो आपका हो जाएगा क्या इस प्रकार से कोसेक h का मान के h है क्या, h जान करता है आपके ac है ना, ac यहाँ भी देख सकते वही क्लोज तो यहाँ है ac, अब p कितना है इसके सामने p यानी bc राइट ना, p तो bc होगा ना, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं bc सुनना था, क्या था सुनना, तो कोसेक a था 0, ये कितना था 0 का मान निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा h ac पता नहीं, ac पता नहीं है, क्या है नीचे bc क्या है 0। अब जानते हैं किसी भी संख्या में या अंक में या कुछ में भी 0 से भागा दिया जाता है तो उसका मान इनफिनाइट होता है, कुछ भी है ना, एनीथिंग समथिंग कुछ भी बता 0 उसका रिजल्ट आता है इनफिनाइट, 0 से भागा देंगे इनफिनाइट आएगा, अनंत आएगा, ठीक है। आइए क्या लिखेंगे कोस, हाँ कोसेक 0 डिग्री का मान आ गया आपका इनफिनाइट, क्या आ गया इनफिनाइट आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब निकालना है किसका सेक a का, सेक a का क्या होगा ये देखिए सेक का क्या है h बटा के b, h बटा के b, h बटा के b। आवाज आ रहा है ना सही से, आवाज क्लियर है ना बोलिए का। चलिए बहुत अच्छे ध्यान दीजिए, अरे जिनको सुना है सुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा हम सीख ही लेंगे उसके बाद आएंगे। h कितना है आपका ac, h है ac b, h है h आपका है 0, ठीक है। h है आपका क्या ac, h लिखे ac, और क्या है b कितना है b आपका है ab, ab तो क्या करना हो सेक a कितना है 0 डिग्री ना। चलिए ac ab बराबर है, यहाँ लिखा है देखिए ac बराबर ना है, क्योंकि ac के तो खींच के यहाँ लाया था ना तो दोनों बराबर हो गया था, तो क्या कहेंगे AC बटा AC, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि AC जो है वो बराबर है AB के, कट जाएगा दोनों 1 आ जाएगा, तो सेक यानी कि सेक आ गया आपका सेक 0 डिग्री का मान आ गया कितना 1। आप देख लीजिए सब का मान देख लीजिए है ना, साइन 0 का मान क्या साबित किए 0, कोस 0 का मान क्या साबित किए 1, टेन 0 का मान क्या साबित किए 0 है ना, कोस 0 का मान क्या साबित किए इनफिनाइट, इसका इनफिनाइट में अनंत होता है, इसका अपरिभाषित। अब सेक 0 क्या साबित किए 1 तो और बच रहा है लास्ट, क्या बच रहा है पता है कोट, तो कोट का भी हो जाएगा कोट ए, कोट ए के लिए क्या हो जाएगा सॉरी
कोट ए, तो कोट के मान आप जानना करते हैं बी बटा के, पी होता है, तो बी क्या है, बी इसमें क्या है, बी है ए बी, क्या है ए वी, ठीक है। हाँ, और वीडियो बैक करके पूरा समझ लेते हैं, समझ सकते हैं फिगर क्या था उसमें, है ना, कौन सा क्या चीज हुआ है जो बता दिए इसे, इसको खींच करके यहाँ लाया गया था। ये काल्पनिक सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ लिखे हैं, बिकॉज सी यहाँ आ चुका है, ठीक है। आपको ए बी सी त्रिभुज यहाँ है, अर्थात ये कौन जीरो हो चुका है, आई भी जीरो हो चुका है, बी सी, ए सी जो है आपका ए बी पर आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए बी कितना है, बी, बी है आपका ए बी, और पी क्या है आपका बी सी है, बी सी। तो लिखिए यहाँ पर, तो कोट 0 डिग्री बराबर क्या, ए बी कितना है, ए बी नहीं पता, ए बी आपका ऐसे रह जाएगा, ठीक है, ए बी। अब बी सी कितना है, बी सी आपका 0 है, तो 0 हम क्या बोले, 0 आप किसी से भागा दीजिएगा, 0 में आप किसी सॉरी संख्या में चाहे कुछ में भी 0 से भागा दीजिएगा तो इन्फिनाइट प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ऊपर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो कोट आपका 0 का मान कितना हो गया बाबू, बहुत अच्छे इन्फिनाइट, है ना, अनंत। तो आप देखिए सबका मान प्रूव कर दिए, 0 के लिए, 0 के लिए क्लियर है, 0 के लिए क्लियर है, अनंत जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज, हाँ सर आ रहा आवाज, बहुत अच्छे ऋतिक, है ना, सभी लोग सो रहे हैं क्या, अरे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए। 90 प्रूफ करें, इसी ट्रायंगल से हो जाएगा 90, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि अब कौन चलेंगे किसके लिए, सी के लिए, सी के लिए चलेंगे, पी हो जाएगा, बी ई और एच वही रहेगा, जल्दी बोलिए, चले जल्दी, फास्ट फास्ट बताइए, आगे बढ़े, क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं, क्लियर है, साबित हो चुका है, कुछ नहीं करना है, इसको हटाइए, ठीक है, यहां से हटाइए, क्लियर करिए इसको बहुत अच्छे। अब कुछ नहीं करना है, इसमें चलना क्या है, आपको साबित कर देंगे पूरा पूरा 90 के लिए, बाकी तो और इजी है जी, इसी को खाली समझना था थोड़ा सा। चलिए क्या करेंगे, इसमें चलेंगे, एक कोण के लिए चलेंगे, सी के लिए, लेकिन सी यहाँ आ चुका है, 90 हो चुका है सी, ठीक है ना, वही ट्रायंगल में चलेंगे, किसके लिए, सी के लिए, सी कितना हो चुका है, 90 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तब लिखेंगे साइन, है ना, चूंकि पता होगा साइन ए बराबर पी बटा के एच होता है, ठीक है, ए नहीं, ए के लिए नहीं, बी किसके निकालना है, सी के लिए ना, सी के लिए चलना है, सी के लिए, याद रखिएगा। अब थीटा कहेगा सर थीटा के लिए नहीं होता था, अरे कौन थीटा लेते थे तब, लेकिन थीटा ना लेके हम सी लेंगे तो क्या दिक्कत है, साइन का मान तो होता है पी बटा एच, क्लियर है। आइए पी बटा एच, सी के लिए क्या है, सी के लिए आपका पी कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सी के लिए कौन, इसके लिए ये पी हो जाएगा, और बी कौन सा हो जाएगा, बी, ये वाला होगा बी, अर्थात बी सी ही बी होगा, ठीक है, एच तो सही रहेगा, चेंज हो चुका है। चलिए आइए, तो यहाँ क्या करेंगे, सी के लिए पी कौन सा है, ए बी, ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी, और आपका एच कौन सा है, एच आपका है ए सी, सभी जानते हैं। आइए साइन, ठीक है, या तो साइन आपका सी कितना है, सी आपका 90 डिग्री हो चुका, कैसे बताए थे, सी को खींच के यहाँ तक लाए थे ना, सी को खींच करके कहाँ लाया गया था, बी के पास, तो बी को 90 था तो सी भी 90 हो चुका था, जैसे देख लीजिए ऊपर में क्लियर है। तो यहाँ लिखिए 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग बी के ए बी और बी सी, आपको पहले से पता है कि ए बी बी सी क्या है, बराबर है ना, ए बी बी सी क्या है, बराबर, ऊपर लिखा हुआ है ए बी, सॉरी बी सी नहीं, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, चूंकि ए सी खींच के यहाँ लाया था ना, ये सी को खींच के यहाँ लाए थे, तो इसीलिए आपका ए बी और ए सी सेम टू सेम है, बी और सी एक ही बिंदु पर है, इसलिए ए बी और ए सी बराबर होगा। तो आपका ए बी और ए सी सेम है, इसलिए क्या कहेंगे, ए बी लिख लेते हैं, क्या है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ठीक है, कट के क्या हो जाएगा, एक, आपका साइन 90 का मान कितना आया, साइन 90 का मान कितना आ गया, एक प्रूफ होगा कि नहीं होगा, साबित हो गया। आइए हम करते हैं कोस का, कितना का, कोस का साबित कर लेते हैं, कोस, तो चलिए कोस का, चलिए कोस, आइए अब कोस कितना, सी के लिए, कोस सी के लिए क्या होगा, बी बटा के एच, है ना, तो बी क्या है, बी क्या है, तो बी सी, एकदम आराम से हो जाएगा, बी सी हो पाएगा, लिखिए जल्दी से, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताइए। चलिए बहुत अच्छे, बी सी कितना है, बी सी देख लीजिए आपका 0 है, क्या है, 0 हो चुका था, यहां से खींच के लाए थे ना यहाँ तक, तो बी सी 0 हो चुका था एक्चुअली कोस, तो कोस आपका सी कितना है, 90 डिग्री है। चलिए बहुत अच्छे, कितना, बी सी आपका 0, ए सी क्या है, ए सी क्या है आपका, चलिए ए सी, तो ए सी आपका है ए सी ही,
जीरो में किसी से भागा दीजिए, गुना कीजिए, आपका जीरो प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, जीरो से भागा देंगे, नीचे में जीरो रहेगा तो इनफिनाइट आता है, ठीक है। पर ऊपर में जीरो हो और नीचे में कुछ भी हो, है ना, जीरो छोड़ के नीचे में कुछ भी हो, अंक का चाहे कुछ भी लिखल हो, तो आपका जीरो मान होता है, ठीक है। जीरो भागा देंगे तो, लेकिन जीरो से भागा देंगे, यहाँ कुछ भी लिखल है उसका इनफिनाइट आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऊपर जीरो है, नीचे कुछ भी, तो क्या इसका आ गया, तो कोस 90 डिग्री का मान आ गया बाबू जीरो। कितना आ गया, हाँ, अभी साबित किए थे कोस जीरो का मान 1। बहुत अच्छे समझदार हैं आप लोग, है ना। चलिए ठीक है, अब साबित करते कितना का, 10 का। किसका, 10 का। तो 10 सी के लिए क्या होगा, पी बटा के बी। आइए, तो 10 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, पी कितना, पी कितना है, ए बी। ए बी इस कोण के सी के अकॉर्डिंग पी है, डी है, ठीक है। अब बी कौन है, बी सी। बी सी सभी बच्चे जानते हैं 10 90, बहुत अच्छे, हाँ ना। ए बी कितना है, ए बी पता नहीं कुछ। बी सी कितना है, जीरो। क्या है, जीरो। हम तो बोले दिए थे कुछ में भी जीरो से भागा देंगे इनफिनाइट आएगा, लेकिन जीरो भागा देंगे तो हम बोले नीचे जीरो रहता है तो इनफिनाइट। 10 90 डिग्री का मान आपका आ जाएगा कुछ अनंत, यानी इनफिनाइट, ठीक है। ऐसा कोई परिभाषा नहीं, ठीक है। अब 3 को इधर निकाल देते हैं आपका, किसके लिए, कोसेक के लिए। कोसेक आपका सी, कोसेक कौन सी के लिए, ठीक है ना, कोसेक सी। कोसेक सी के लिए कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, h बटा के पी, h बटा के पी। आप जानते हैं h का मान कितना है, h का मान AC है, क्या है, AC। और p कितना है आपका, AB है। p कितना है, AB, सभी बच्चे जानते हैं, और दोनों बराबर है। AC जो है और AB क्या है आपका, सेम है, यानी कि AC बराबर AB है, ठीक है ना, दोनों सेम है आपका, है ना। यहां भी लिख चुके हैं हम, देखिए है कि नहीं। इसलिए क्या करेंगे, कोसेक AC, सही लिखे ना, ACH। अब P आपका AB, AC AB दोनों सेम है। आइए ठीक है, तो 90 डिग्री साइन सी कितना था, 90 डिग्री ना, सी 90 हो चुका था, तो 90 यहाँ पर आइए, AC बटा AC लिख दीजिए, दोनों सेम है तो कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो क्या आ गया आपका, कोसेक 90 का मान आ गया आपका 1, ठीक है। और साइन 90 का भी मान क्या था, 1, ठीक है। आ गया ये सेक का, सेक सी का, तो क्या होगा, h बटा के b। h क्या है आपका, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, एकदम AC, है ना। b क्या है आपका, BC, क्या है, BC, एकदम मजा आने वाला है। सेक 90 डिग्री हो गया, C का मान। AC कितना है, जल्दी बताइए, AC आपका सही रहेगा, नहीं पता। अब BC क्या, जीरो हो चुका है, BC जीरो था ना, BC देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है जीरो, है कि नहीं। ऐसा बताइए, C यहाँ से उठा के यहाँ लाया था ना, जीरो हो गया था C, BC जीरो हो जाएगा, जीरो हम बोले तो नीचे जीरो रहेगा, क्या होगा, सेक 90 मान क्या हो गया, इनफिनाइट। हम क्या बोले थे, जीरो नीचे रहेगा तो इनफिनाइट मान होता है, बहुत अच्छे। आइए एक और निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट दिख रहा है ना। चलिए एक निकाल लेते हैं यहाँ पर हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, कोट, तो कोट सी के लिए क्या हो जाएगा, बी बटा के पी। तो कोट आपका सी कितना है, 90 डिग्री है ना, हाँ। पी कितना है, अभी कितना है, पी जो है आपका बी जो है आपका BC है, क्या है, BC है ना। अब पी कितना है आपका, पी है आपका AB, क्या है, AB। अब BC कितना है आपका, 0 बटा के AB, क्या है, AB, है ना। तो कोट 90 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, जीरो में कुछ भागा दीजिएगा तो कोट 90 आपका कितना हो गया, 0, क्या हो गया, 0, ठीक है। हाँ क्लियर है, दिख रहा है। तो हमने क्या बताया, कहीं रिफ्लेक्शन कहीं पर ऐसा है ना, क्लियर है, दिख रहा है। चलिए सही बच्चे को बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हाँ जी सर, हो गया। निखिल सिंह राजपूत जी, आ रहा है सर मजा, स्वागत नेताजी। आज नींद हराम कर देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, है ना। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखिए जल्दी से। हाँ एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साफ बताइए पहले, आनंद आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, ठीक है। हाँ हो गया तो बात ठीक है, लेकिन पहले बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, हाँ तो आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं से राम राम की जय, है कि नहीं। जल्दी बताइए, उसके बाद हम बढ़ेंगे, 45 साबित करेंगे, 60 साबित करेंगे। चलिए आनंद आ रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है,
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं 45 डिग्री के लिए। किसके लिए 45? किसके लिए? 45 के लिए। अब साबित करेंगे 45 डिग्री के लिए। बड़ी आसान है ये, ठीक है, ये क्लियर हो गया, पूरा निकाल दिए, ठीक है जी सर, हो गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे 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 बात कीजिए, यार शेयर करिए, कुछ लोग और देख लेंगे, मजा आ जाएगा। लेट हो चुका था इसीलिए, समझ रहे कि नहीं, थोड़ा सा लाइट कट गया था, फिर लेकिन उत्साह कमा नहीं हमारे अंदर उत्साह कमा नहीं। हमको लगा बच्चा इंतजार कर रहा होगा, है कि नहीं, और उसके बाद फिर लाइट तुरंत आ गया तो मुझे चलो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, एकदम गर्दा उड़ गया सर, मजा आ गया, बहुत अच्छे मेहता जी, बहुत अच्छे। आइए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए। थोड़ा खोखी हो गई है ना, चलिए आइए। अब देखिए साबित करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा साबित होगा, एकदम मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री साबित करने के लिए आप दिमाग लगाइए। आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज। मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छे, हाँ बस खाली सोइएगा नहीं तो और मजा आ जाएगा, ठीक है ना, सो जाइएगा तो और मजा आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, एक ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। कैसे, जो देखिए पहले समझिएगा, एक त्रिभुज बनाना है, ऐसे त्रिभुज बनाना है जिसमें आप एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना है ना, एक चलिए ठीक है, सीधा लेके जा रहा थोड़ा, यह देखिए हो गया। एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, आपका ध्यान रहे, क्या हम बोल रहे हैं, गौर कीजिए थोड़ा सा पहले, एकदम उसमें आपका लंब और आधार समान हो, लंब और आधार समान हो, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होना चाहिए। चलिए समझ में आया, बुझ गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, ABC समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब और आधार दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, जल्दी बोलिए हाँ, मजा आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर क्या करना है, देखिए ध्यान से, तुम सोचो कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है ना, बहुत अच्छे। तो त्रिभुज के अंदर कुल कोण कितना बनता है, तीनों मिला के 180 बनता है, तो ये 90 है, तो दोनों मिला कितना होगा, 90 ना होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम बताया क्या, ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए अपने आप कितना हो जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। जल्दी बोलिए, सही बात है कि नहीं, होगा। चलिए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ वीडियो रुक रहा है क्या, चलिए क्लियर है, हाँ ध्यान दीजिएगा, आवाज क्लियर है ना, सब कुछ ठीक ठाक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये दोनों भुजा क्या है, बराबर लिया गया है, दोनों भुजा बराबर लिया गया है, इसको आप x मान सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, पहले एक त्रिभुज लोगे, एक त्रिभुज लेना है जिसमें आपको समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। आप नामकरण कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंब और आधार समान लीजिएगा, ठीक है, दोनों भुजा बराबर लीजिएगा, दोनों कोण बराबर रहेगा, 90 45 45 रहेगा, ओके, बहुत अच्छे, है ना। ये दोनों x है तो क्या हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकालने आता है ना, ये निकालने जा रहे हैं हम, निकालेंगे अभी, कितना निकलेगा चलिए देखिए। पहले मान लिया कि, देखिए मान लिया कि क्या है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है ना, ABC क्या है, ABC या समकोण त्रिभुज, समकोण यानी कि ABC एक समद्विबाहु, ABC एक समद्विबाहु, द्विबाहु समझते हैं, आइसोसेलेस, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या कह रहा था, जिसमें क्या है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, गौर कीजिए क्या है, जिसमें आपका कह रहा हुआ, जिसमें AB जो है, जिसमें कोण B = 90 तो है, ये है ना, और उसके साथ साथ AB जो है, AB बराबर आपका BC है, BC, ठीक है ना, बराबर x, ठीक है। कोण B कितना है, समकोण है, 90 डिग्री है, लेकिन AB BC क्या है, बराबर है, उसको x माना गया, माना है ना, माना, याद रखिएगा, ये मान लिया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और, इसीलिए क्या होगा, कोण A बराबर कोण C, आपका दोनों 45 होगा, सभी बताइए जल्दी से, होगा क्या होगा, 45 डिग्री। कैसे होगा सर, आप जानते हैं 90 डिग्री एक कोण हो गया, तो दोनों कोण मिला कितना होगा, 90 होना चाहिए ना, एक कोण 90 तो दोनों कोण मिला के, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 तो दोनों मिला के दोनों क्या होता है, न्यून कोण,
समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के योगफल का तो 90 डिग्री होता है, दोनों मिला के 90 होता है। तो दोनों भुजा बराबर लिए हैं, दोनों कोण बराबर ना होगा, 90 के आधा क्या होगा 45 से 45, सिंपल सी बात है। ए और सी क्या होगा 45 होगा, हटाइए क्योंकि यहाँ पर दिया गया ए और बी और सी बराबर है। चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए वी सी में है ना पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से। आइए देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या था आप पढ़े होंगे, जल्दी बोलिए। तो पाइथागोरस प्रमेय था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए हम चलते हैं, लंब ये है ना, कौन सी की बात करेंगे तो कौन सी के लिए क्या होगा, लंब तो ही होगा ना, और बेस आधार ही ना होगा, एच तो ही होगा, ठीक है। एच निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर सब जानते हैं बराबर पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, बहुत अच्छे। आइए एच निकालना है, एच क्या है आपका ए सी, तो ए सी के स्क्वायर है ना, पी कितना है, पी आपका एक्स माने एक्स के स्क्वायर है कि नहीं, अब प्लस ये कितना है डी डी एक्स के स्क्वायर है कि नहीं। नहीं तो पहले नामकरण कीजिए, नाम लिखिए पहले क्या है आपका, ये ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर कर सकते हैं ना, फिर क्या है आपका बी सी के स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपका एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के प्लस एक्स के होल स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस जनरली डायरेक्ट करिए ना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा ना, सिंपल। आपका ए सी का स्क्वायर पूछ रहा है, ए सी के स्क्वायर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। अब एसी पूछ रहा है एसी का, तो क्या करेंगे वर्गमूल डालेंगे इधर, स्क्वायर था इधर तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में हो गया, वर्गमूल में हो गया तो क्या निकलेगा, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसे रह जाएगा, एक्स का निकलेगा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है, इसीलिए एक्स निकल जाएगा बाहर, तो क्या आ गया आपका एसी का क्या आ गया √2x है, क्या आया √2x, कोई दिक्कत √2x बाहर में है, ठीक है ना, गुना के रूप में, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सब निकल जाएगा, सभी मान को आप निकाल सकते हो ना। चलिए हाँ सर बहुत अच्छे, हाँ सर जी मजा आ रहा है, एकदम निकल जाएगा, सब निकाल लोगे ना, आइए निकाल लेते हैं। चलिए सब के सब 6 वो निष्पत्तियां के एक ही बार निकल जाएगा, निकाल दें। चलिए देखिए कितना आसान से निकलेगा, साइन थीटा, क्योंकि जानते हैं साइन थीटा नहीं लिखेंगे हम, कौन सी के लिए चलते हैं, सी के लिए, सी बराबर क्या करेंगे P बटा के H है ना, सी के लिए क्या होगा P क्या होगा, P आपका होगा आइए ए वी है ना, या डायरेक्ट लिख सकते हैं P कितना है x है और H कितना है, जल्दी बोलिए H कितना है, अरे भाई साहब H कितना है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो नाम लिख लो पहले, P कितना ए बी है तो ए वी है ना, और H कितना है हाइपोटेनस कितना है AC, तो AC सिंपल सी बात है। साइन C के लिए C कितना है आप जानते हैं, C चाहे A दोनों को ले लीजिए आपका 45 डिग्री कितना है 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी कितना है, ए बी आपको पता ही है x क्या है, x माना गया था, ए बी और ए सी बी सी दोनों क्या x माने थे, आई कितना है ए सी कितना है, ए सी आपको पता होना चाहिए, ए सी कितना है, तो ए सी आपका पता है √2x, क्लियर है ना, कट जाएगा आपका एक बार में, तो साइन 45 का मान कितना आ गया, बहुत अच्छे 1/√2, बताइए आप याद किए थे कि नहीं किए थे, बोला इतना ही याद किए थे ना, बहुत अच्छे एकदम, बहुत सबको नींद आ रहा है एकदम, ऐसे कैसे होगा बताइए, अब शुरू किए तो इसको खत्म ही कर लेंगे हम लोग ना, फिर मजा कैसे, ऐसे आनंद नहीं आएगा ना, पहले बार हम बार बार कर रहे हैं, थोड़ा सा आनंद लीजिए, पूरा आप लोग साइड हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ना, चलिए मजा आ रहा है तो फिर लिखिए यहाँ पर, सीखिए ना, सीखिए साइन का निकल गया और सही कोस का निकालिए, ठीक है कोस का पूरा कोस, और फास्ट कर देते हैं सी का क्या होगा b बटा के h, तो b का डायरेक्ट क्या मान रखे तो b का कितना है x है, b कितना है x है, h कितना है चलिए 2√x, √2 और x कट जाएगा, x क्या हो गया कट गया, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/√2 सॉरी यहाँ लिखे थोड़ा सा, यहाँ आपका कोस सी कितना है, सी आपका 45 था, कितना था 45 का मान का 1/√2 आ गया, आया कि नहीं आया, सिंपल 10 का निकालिए, 10 45 का निकाल रहे हैं है ना, क्या होगा 10 45 के लिए, या कहिए 10 सी के लिए पहले चलते हैं, तो P बटा क्या लिखाता है V लिखाता है, P कितना है P आपको पता है x है, D कितना है D भी आपका x है, ठीक है दोनों का क्या आएगा 1, तो 10 C कितना है 45 डिग्री, 45 के मान आया 1, इस प्रकार से आपका सब निकल जाएगा सभी के सभी, ठीक है। कोसेक निकालिए, कोसेक C के निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा पहले h बटा के
H बटा के P, सब निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत, निकल जाएगा, छोड़ दिया जाए, छोड़ दे इसको ना, चलिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं। आइए, तो H कितना है, H है √2 बटा x, P कितना है, P है डायरेक्ट x, कट जाएगा, √2 आया, तो cos C यानी कि 45 का मान कितना आ गया, √2, इस प्रकार से निकाल सकते हो। सेक का निकालेगा, सेक C का क्या हो जाएगा, H बटा के B, सूत्र लिखा हुआ है सेक का, ठीक है ना, H कितना है, √2 बटा √2x बटा के B कितना है, B है आपका x, तो सेक आपका 45 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बोलिए, कट जाएगा ना, तो √2, इस प्रकार से आपका निकल गया। कोट निकाल लेते हैं, कोट C के लिए क्या होगा, V बटा के H, V बटा के H, तो B कितना है भाई, V है x, V है x, H कितना है, H है √2x, x से x कट गया आपका एक बार में, तो आ गया कोट 45, कोट 45 का मान कितना आ गया बाबू, बहुत अच्छे, 1 बटा √2, एकदम धन्यवाद, सीख गए, मजा आ गया, मजा आ गया। ओ सॉरी, हाँ यहां पर सबसे गड़बड़ी है, गलती मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिस्टेक है, B बटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखे हैं B बटा P होता है ना, H लिख दिए जल्दी में, ये हो गया B, तो P बटा B दोनों x में है, कट गया तो एक आएगा, खाली एक आएगा, ठीक है, tan 45 से कोट 45 का मान 1 होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे, हाँ सर जी धन्यवाद। 45 का मान आप निकालना सीख गए, जल्दी बोलिए, अगर तैयार है तो 30 और 60 आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो किस प्रकार से है ना, देखिए आनंद आया, देखिए जल्दी बताइए, जस्ट बहुत अच्छे, खत्म करके ही सोएंगे सर जी, है ना, खत्म करके ही सोएंगे। निखिल सिंह राजपूत जी का एकदम बहुत बड़ा ये बयान है, और हम भी सोने वाले नहीं है जब तक खत्म ना हो जाए, चाहे सो जाइए आप लोग, लेकिन एक ही रहेंगे तो पूरा हम खत्म करके ही सोएंगे। बहुत अच्छा, एकदम निखिल तैयार है तो हम भी तैयार हैं, और लोग तैयार है कि नहीं, बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से, सभी लोग तैयार हैं, अरे शेयर कर दीजिए, है कि नहीं, समय तो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने और लिखने का है कि नहीं कोई निश्चित समय नहीं होता है, इंसान जब चाह ले ना उस समय निकाल के पढ़ना शुरू कर सकता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे, खाना का रूटीन हो सकता है, पढ़ाई का नहीं, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। अगला किसके लिए, 30 के लिए और 60 के लिए, 30 डिग्री तथा किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, बस यही तो है लास्ट, एकदम 30 डिग्री और 60 डिग्री, यही तो लास्ट है, बहुत अच्छे, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये साबित हो चुका है ना, बताइए इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है, याद रखना, प्रूफ करने के लिए पीछे बैक वीडियो जाकर के देख लीजिएगा क्या है, ऐसे आप क्लियर हो गया होगा, हमको उम्मीद है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला साबित करना है, किसको करना है, 30 के लिए साबित करना है, वो आपको एक ट्रायंगल लेना होगा, समबाहु त्रिभुज, कौन सी लेना है, समबाहु त्रिभुज। क्यों लिए समबाहु, क्योंकि इसमें आपका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, इसमें सभी भुजा क्या होता है, आपका बराबर होता है, ठीक है, और सभी कोण क्या होता है, आपका सभी कोण भी बराबर होता है, जो कि 60 का होता है। बहुत अच्छे बच्चे, है ना, लेकिन इसमें एक काम करना है, इसमें आपको लंब खींचना होगा, लंब, है ना, इसे लंब खींचना होगा, याद रखिएगा लंब, तो हमने लंब खींच दिया क्या, डी, ठीक है, एडी लंब खींच दिया, ठीक है, याद रखिएगा, एडी लंब खींच दिए। तो याद रखिए समकोण, जब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज जो लंब होता है, ये ऊंचाई खींचते हैं ना, ये जो लंब होता है, लंबा जो होता है ऊंचाई, जो ऊंचाई खींचते हैं, तो ये भुजा को ना दो बराबर भाग में बांट देता है, भुजा को, ठीक है, आधार को, और कोणों को दो बराबर भाग में बांट देता है, इसलिए एक कोण कितना होगा, 30 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में ऐसे रहेगा, समबाहु त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज में आप क्या करिएगा, समबाहु त्रिभुज में जब आप लंब डालते हैं, शीर्ष से लंब डालते हैं ना, लंब डालते हैं तो भुजा को दो भाग में बांट देता है, ठीक है, आधार को, और कोण को भी दो भाग में बांट देता है, अर्थात 30-30 कोण हो जाएगा, क्योंकि 60-60 तो हो गए करते तीनों कोण, है ना, लेकिन ये 30-30 हो जाएगा, ठीक है। आई हो जाएगा भुजा आधा आधा, अगर भुजा 10 होगा तो 5-5, और अगर भुजा मान ली जाए कि ए होगा, पूरा ए होगा, तो a/2 और a/2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आनंद आ रहा है ना, चलिए बहुत
अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही काम आपको क्यों ऐसे किए हैं, ताकि 30 और 60 आ चुका है, फिर अपने आप मान निकल जाएगा। भुजा को हम मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए। ठीक है, यहां से यहां पूरा क्या रहेगा, ए रहेगा, ए है। ठीक है, ए है, पूरा भुजा क्या है, ए। ठीक है, सभी जानते हैं ए तो क्या होगा, आधा हो गया ना, तो आधा हो गया तो ए बटा 2, आई भी ए बटा 2। जान गए, इतना क्लियर है। आपको एडी निकालना है और त्रिभुज में वो चलना है, ए डी बी में चलना है। एडी है निकला हुआ नहीं, समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन समकोण है ना, ये 90 डिग्री है तो समकोण बन रहा है। ए डी बी में चलिएगा, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकाल लेते हैं, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए हम क्या बोले कि सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज लेना होगा, फिर से है ना कर सकते हैं समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज लेना है, इसका सभी भुजा बराबर हो। ठीक है, और उससे वो क्या खींचना है, लंब खींच देना। लंब खींचते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला भुजा दो भाग में बढ़ जाता है, तब पूरा अगर ए होगा तो a/2, ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कोण 60 रहता है ना तो 30-30 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माना कि है ना, माना कि ए बी सी ए क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज है तथा है ना, ए डी शीर्षलंब है, ए डी उसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। ठीक है, एडी उसकी ऊंचाई, इसलिए याद रखिएगा जब भी कोई समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई रहता है ना, ऊंचाई डाला हुआ, ये शीर्षलंब है। एडी क्या है, शीर्षलंब है, एडी शीर्षलंब है, शीर्षलंब है। लंब शीर्ष में होता है, शीर्ष डाला गया लंब है, सिंपल सी बात है, शीर्ष डाला गया लंब है, तो अपने आप जैसे ही समबाहु त्रिभुज में लंब खिंचाया, भुजा दो भाग में बराबर बढ़ जाता है, कोण दो भाग में बढ़ जाता है। इसीलिए क्या लिख देंगे, इसलिए डी डी बराबर डी सी। अच्छा एक मिनट जाइए, अर्थात सब भुजा कितना रहते हैं, समबाहु त्रिभुज है, तो आपका ए बी जो होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी जो होगा आपका ए मान ली ए। ठीक है, तथा बात पे जाए है ना, तथा बी डी जो होगा बराबर होगा किसके, डी सी के, डी सी बराबर बी डी बराबर डी सी है ना। ये कह सकते हैं आधा ना होगा, आधा, क्योंकि आधा हो गया ना, आधा। अब हम क्या करेंगे, कोणवाई वाला है ना, कोण बी ए डी बराबर कोण क्या कर देंगे, ठीक है, सी ए डी, कोण सी ए डी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे, आधा हो जाएगा है ना, बी ए सी क्या था, बी ए सी मैंने पूरा कोण क्या आधा हो जाएगा। पहले बता चुके हैं ए डी शीर्षलंब है, ए डी शीर्षलंब है तो आपका पूरा भुजा हम ए ले लिए हैं, तो क्या होगा आपका, आप पहले जानते हैं कि बी डी डी सी बराबर हो जाएगा है ना। शीर्षलंब जो होता है आधार को दो भाग में बांटता है, समकोण त्रिभुज के जो शीर्षलंब होते हैं आधार तथा शीर्ष को समविभाजक करते हैं। लिखना होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर है ना, क्या है लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, हाँ लिख देते हैं रीजन, समबाहु त्रिभुज के है ना, शीर्षलंब जो होता है, शीर्षलंब जो होता है ना, आधार तथा शीर्ष कोण को समविभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये बात याद रखिएगा, जो नहीं जानते हैं वो, ठीक है ना। उसी कारण हम क्या लिखे यहाँ पर, ये दोनों बराबर लिख दिए हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर लिख दिए हैं, ये दोनों कोण बराबर लिख दिए, ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए है। अब आइए कौन त्रिभुज में चलेंगे, अब निकालना होगा त्रिभुज में। चलिए त्रिभुज ए वी, अच्छा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक सूत्र होता है, सूत्र से हम ऊंचाई निकाल लेते हैं, ऊंचाई नहीं तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ऊंचाई क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी बी में चल के कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकाल सकते हैं। नहीं तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र से क्या है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई
बात किए तब ऊंचाई का सूत्र होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, यानी कि एडी निकालना चाह रहे हैं हम, तो एडी के लिए क्या होता है, अंडर रूट 3/2 गुने भुजा, क्या होता है, भुजा, याद रखिएगा। तो एडी निकालना चाह रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी एडी निकालना चाह रहे हैं, एडी बराबर तो √3/2 गुने भुजा कितना है, भुजा आपका ए था, ए ना माने तो भुजा सभी ए था, आपका निकल चुका है क्या, यानी कह सकते हैं कि एडी आपका आ गया क्या, एडी आ गया आपका √3/2a, √3/2a, क्लियर है, हाँ यही आ गया आपका √3/2a, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया एडी का मान, एडी का मान इतना आ गया √3/2a, √3/2a, ठीक है, √3/2a। अब आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी मान, कोई का भी, ठीक है, किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं 30 के और 60 के लिए, ठीक है। आइए निकालते हैं, यहां से निकालना शुरू करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, सभी का सभी निकल जाएगा आराम से, ठीक है। पहले गौर कीजिए, साइन, अब चलते हैं किसमें, त्रिभुज, किसमें, ADB में, ADB में। अब जानवे करते हैं कोण डी क्या है, कोण डी बराबर समकोण, समकोण है ये है ना, समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है, एक मिनट, समकोण त्रिभुज ADB में किस कोण के लिए चल रहा है, पहले 30 का मान निकाल रहे हैं, कोण ए, कोण ई, देखिए ये त्रिभुज के देखिए, अब इसके में देखिए, चाहे इसमें चलिए, कोई और चलिए बन जाएगा, ADB में ई कोण के लिए चल रहा है, कोण A = 30 डिग्री। अब आइए यहाँ पर सॉरी, तो लिखेंगे साइन, चूंकि साइन ए निकालेंगे, ए के लिए चल रहा था, ए बराबर क्या होगा, P/K H, तो क्या होता है, P कितना बार समझिए, ई कोण के लिए चलेंगे तब P कौन होगा भाई साहब, यहाँ पर अगर बनाएंगे ऐसे त्रिभुज जैसे बनाएंगे है कि ये 30 डिग्री है, तो P कौन होगा, Pn होगा, P सामने वाला होगा, ठीक है, और पता ही है P कितना है, A/K 2 है कि नहीं, A/K 2, यहाँ पर A/2 है, और अब आधार कौन हो जाएगा, E है, आधार कितना है, निकाल चुके हैं, ये निकाले हैं ना, √3/2 निकाल चुके हैं, है ना, ए कितना, ए है, ए दिया हुआ है आपका, ए डी और बी यही ना है, देखिए समझिए, देखिए पी कितना है, पी समझने का प्रयास कीजिए, हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इकोन के लिए पी क्या होगा, BD, क्या होगा, BD, ठीक है, H क्या होगा, H जल्दी बताइए, ए यानी कि AB, क्या हो जाएगा, AB। आइए साइन, हाँ ए कितना है, 30 डिग्री बराबर, तो AD कितना है, AD सबका मान आपको पता है, ठीक है ना, अगर दिक्कत है तो मान आप लिख सकते हैं, ठीक है, मान आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप मान लिख के बनाइए, पहले रुक जाइए, सबका मान लिख देते हैं हम, कितना कुछ है, अब अगर में लिखल भी है दिक्कत नहीं है, क्या है आपका, AB कितना है, A, ठीक है, BD कितना है, A/K 2, BD कितना है, A/K 2 है, BD है A/K 2, और आपका AD कितना है, AD कितना है, AD बराबर है √3/K 2, फिगर बनाने से यहाँ पर खुद जरूरत नहीं है, फिगर हटाइए, √3/K 2a। अब बनाइए साइन, तो साइन A = P/K H, तो P कौन है वहां, ई कोण के लिए P कौन होगा, ये सामने वाला BD लिख दिए यहाँ पर, चलिए हटाइए, हो गया BD। अब आइए H कौन है, H कौन इस सामने है ना, ADB में कौन के सामने, ये H हो गया AB। अब आइए साइन 30 डिग्री का मान, A 30 ना था, हाँ, तो क्या होगा, BD कितना है, A/2, A/K 2, AB कितना है, AB सिर्फ है A, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे एक ही ना है, उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, A/2 है ना, गुने करेंगे तो 1/K A कट जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली A 1/K 2 बचेगा, यानी कि साइन 30 का मान आ गया आपका क्या, 1/K 2 साबित हो चुका है, प्रूफ हो गया ना, बहुत अच्छे। आइए इसका प्रूफ करें हम, कोस का, देखिए सबका हो जाएगा, कोस का, कोस कितना, कोस साबित करेंगे, कोस A के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, B/K H, तो B कितना है भाई, इस त्रिभुज में B, इसके लिए B क्या होगा, AD, इस कोण के लिए, और इस त्रिभुज में ADB में कोण ये चल रहा है, एक कोण के लिए चल रहा है, तो क्या है, ये देखिए AD होगा, AD, और आपका H कर्ण कौन होगा, AB, तो cos आपका 30 डिग्री = AD कितना है, √3/K 2a, राइट।
बहुत अच्छे। तो क्या करेंगे, नीचे क्या है, ए बी कितना है, ए बी आपका ए है, तो ए से ए कट जाएगा ना, तो क्या हुआ, cos 30 डिग्री का मान आपका आ गया √3 बटा के 2, √3 बटा के 2 साबित हो गया, √3 बटा के 2। अब साबित करेंगे कब से, tan का, tan 30 डिग्री का, ठीक है, यानी कि tan a का, tan a का मान होता है p बटा के b। तो p क्या है आपका, इसके लिए इक्वल के लिए p क्या बताया ना, इक्वल के लिए चल रहा है, तो ये हो जाएगा p bd, ठीक है, bd चल रहा है। आइए आपका b कितना होगा, b आपका ये इक्वल के लिए b है ना, ad, फिलहाल के इसको बंद कर दे इधर, इतना ही चलना है खाली, ad। तो tan 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, आइए bd कितना है आपका, a बटा 2, a बाई 2, ad कितना है, ad आपका है, जल्दी लिखिए, ad लिखिए √3 बटा 2a, है ना। चलिए यहाँ लिखना चाहते हैं a बटा 2 गुने, उलट जाएगा, तो 2 बटा के a ऊपर लिखाता है, ठीक है ना, 2 बटा के √3a, ठीक है, a से a कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, खाली 1 बटा √3 मैंने आ गया 1 बटा √3, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो tan 30 का मान कितना आ गया, कह सकते हो, tan 30 का मान आ गया आपका 1 बटा √3, 1 बटा √3 साबित हो गया। इस प्रकार से आपका साबित हो गया। आप निकाल सकते हो आगे 30 के लिए आगे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाइए थोड़ा सा। अब यहाँ हम निकाल देते हैं आपको क्या चीज, 60 के लिए। चलिए साइन 60 कैसे चलेंगे, तो त्रिभुज किस में, वही त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज आपका ADB में ही चलेंगे में, लेकिन कौन किसके लिए, कौन चलेंगे, आपका B के लिए, B बराबर 60 है, ठीक है ना, B और 60 है, तो आपका क्या होगा, P कौन हो जाएगा, सभी जानते हैं, इसके लिए चलेंगे तो कौन चीज आप आगे निकाल लीजिएगा, तीनों निकाल दिए हैं, है ना, सब के लिए निकल जाएगा। यहाँ बात करेंगे कैसे निकलेगा, आगे जैसे बात का मतलब हमको cosec निकालना, cosec A चलेगा ना, h बटा क्या हो जाएगा, P होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर cosec 30 डिग्री लिखाया, इसके लिए बात करें, h कौन होगा, इसके लिए, है ना, तो h जानते करते ये होगा, a भी सब जानता है, h a भी हो गया, ठीक है ना। P कौन होगा, P कौन के लिए, P होगा कौन, हम 30 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, BD, क्या लिखोगे, BD, सिंपल सी बात है। अब AB BD का मान देखिए, क्या AB कितना है, अब BD क्या है, भाई 2, सिंपल, तो क्या करेंगे, निकालिए, तो A बटा कुछ लोग 1, लेकिन E उल्टेगा, इधर साथ है ना, तो लड़के क्या होगा, 2 बटा के A कट जाएगा, क्या आएगा, 2 खाली आ गया, क्या आ गया, 2, यानी क्या आ गया, इसका मान 2, सिर्फ 2 आया, 2 बटा 1 सिर्फ 2, यानी cos 30 का मान क्या हो जाएगा, cosec 30 का मान 2 होगा, क्योंकि आप जानते हैं sin 30 का मान आप प्रूव कर चुके हैं, कितना 1 बटा 2 होता है, तो यहाँ पर cosec 30 का मान कितना होगा भाई, उसका उल्टा, है ना, इसका उल्टा कर क्या 2 आया। इस प्रकार से सब निकाल सकते हो, ठीक है। 2 और बचा उसमें, हम 60 के लिए निकाल रहे हैं, 60 के लिए चलेंगे यही त्रिभुज में, तो लंब कौन होगा, AD, लंब AD हो जाएगा, आधार BD, लंब क्या होगा AD, यानी कि आपका AD का मान कितना है, AD का मान कितना है, AD है √3/2, √3/2a, और BD कितना है, BD आपका है a/2, AB कितना है, AB है आपका A, ठीक है, आपका आराम से निकालते हैं, सब निकल जाएगा। चलिए चलिए, आप जानते हैं साइन A इक्वल क्या होगा, P बटा के H, बढ़िया बोलिए, P कौन है, E त्रिभुज के लिए, इसके लिए P कौन होगा, P AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD होगा ना, AD, ठीक है। H क्या है, A तो ऑलरेडी A भी है, ये है ना, AB, E कौन के लिए P ना होगा, P मतलब क्या, लंब, कौन के सामने लंब होता है, ठीक है ना, नहीं तो आप चाहेंगे ना तो यहाँ पर मान भी चेंज कर सकते हैं, सबका लिख सकते हैं, P और H के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 60 के लिए बात करेंगे तो सब देखिए, हम ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। 60 के लिए B के लिए P क्या हो जाएगा, AD, यानी कि मान कितना है, P का क्या हो जाएगा मान, ये P का मान दे ले, मान लीजिए, तो एक तरह देखा जाती है B का मान दे ले, ठीक है, जिसमें कौन रहता है वही होता है आधार, यानी कि BD तुम्हारा समझ लीजिए, तो क्या है, B दिया हुआ है ना, ये भी जो है तुम्हारा क्या है, कौन के सामने, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि ये भी क्या तुम्हारा कर्ण दिल है, ठीक है। A बस फाट बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा, क्या है साइन, या A नहीं, सॉरी गलती लिख दिए थे, B ना, B के लिए चल रहा है, तभी साइन B कितना है, 60 डिग्री,
है ना, एच पी जानना करते हैं, बी के लिए हम बी के लिए ढूंढ चुके हैं, पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है। ज्यादा फास्ट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप एबीसीडी ग्रुप में करना है तो ये भी कमांड रख लीजिए, है कि नहीं, और समझिए पी कौन है और एच कौन है, उसके हिसाब से आना लिखना होता है, ए बी और बी सी बी डी जो भी होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए डी बी में आपका बी कौन के लिए पी कौन है और बी कौन है, एच कौन है, और ढूंढ के निकाल दिए, लिख लिए यहाँ पर। अब पी कितना है, तब देखिए सर आइए, पी कितना है, √3/2, एच कितना है, एच आपका क्या है, ए है सिर्फ, तो ए से कट जाएगा ये, तो साइन 60 का मान आप साबित कर चुके, कितना, √3/2, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब निकालिए कितना का, कोस कितना, 60 डिग्री का, या कोस पहले लेके चलेंगे क्या, बी ना, कोस बी बराबर, तो क्या होगा एच बाई बी, तो आप जानते करते हैं एच का मान कितना है, जनरली एच कितना है, ए, अब बी कितना है, a/2, है ना, उलटेंगे तो a बटा कुछ तो 1, अब उलटेंगे तो क्या 2 बटा a, कट जाएगा तो सिर्फ 2 आएगा, यानी कि कोस b मतलब क्या, 60 डिग्री का मान कितना आया, 2 आ गया। इस प्रकार से क्लियर हो गया। टेन निकालना है, टेन 60 का नहीं, यानी कि पहले b लिखना होगा, तो p बटा के h आराम से करोगे, p का मान कितना है आपका, √3/2a, ठीक है, बटा के h क्या है, a, सॉरी गलती लिखा थोड़ा सा, यहाँ बी लिखाएगा ना, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 10 का मान क्या, पी बटा बी ना होता है, √3 पी का मान क्या था, देखिए √3a/2, और ए बी का मान क्या है, a/2 करिए, तो √3a/2 अगुने उलट दीजिए, 2 बटा ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 खाली आ गया, तो 10b का मतलब क्या, 10 60 का मान आ गया कितना, √3। इस प्रकार से आप सबका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्या समझ में आया, पूरा आनंद आया कि नहीं आया, हमने पूरा चर्चा किया, 0 डिग्री का चर्चा कर लिए, 90 डिग्री चर्चा कर लिए, 45 डिग्री चर्चा कर लिए, और आपका 30 डिग्री चर्चा कर लिए, और 60 डिग्री का चर्चा कर लिए। आप पूरा वीडियो को आनंद लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और सीखने के लिए समय देने के लिए, इतना वक्त देने के लिए विशेष धन्यवाद। जो जागे हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग